Hello friends, I am Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, आज हम अपना हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 3 का, जिसका नाम है हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब तक तो हमने पढ़ा था कि जितने भी जो भी बाहर के जितने भी स्कॉटिश मैन थे, इंग्लिश मैन थे, सब आके यहाँ पे अपना सारा काम छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए थे इंडिया में इंडिगो को कल्टिवेट करने के लिए। वो यहाँ पे आए थे और इस वीडियो में उसके बाद से उन्होंने जब इंडिगो को कल्टिवेट करने का सोचा होगा, तो जब सारे लोग यहाँ पे आए थे इंडिगो कल्टिवेट करने, तो उसके जब इतने सारे लोग आएंगे एक ही काम के लिए, तो उसका तो कुछ प्रोसेस होना चाहिए। सो इसलिए क्या हुआ कि देयर वाज टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। सो दो प्रोसेस निकाले गए, दो सिस्टम निकाले गए। किस चीज़ के? इंडिगो कल्टिवेशन के दो सिस्टम निकाले गए। कौन कौन से? फर्स्ट इज़ हमारा नीच कल्टिवेशन है, ओके, एंड सेकंड हमारा रॉयटी कल्टिवेशन है, जिसको कि रॉयट्स कल्टिवेशन भी बोल सकते हैं या फिर रॉयटी कल्टिवेशन भी बोल सकते हैं। सो हमारे चैप्टर में जैसे मैंने यहाँ बताया, रॉयट्स भी हो सकता है, रॉयटी भी हो सकता है। अब हमारे चैप्टर में दिया है नीच कल्टिवेशन के बारे में ही, सिर्फ नीच कल्टिवेशन के बारे में ही बताया है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, तो मतलब कि यहाँ हमारा चैप्टर का थर्ड पिलर स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हमें इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसमें नीच कल्टिवेशन के बारे में भी पढ़ाऊँगी और रॉयटी कल्टिवेशन, मतलब कि दोनों से मैं पहले इंट्रोड्यूस कराऊँगी, इसके बाद से इसके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम देखें कि हमारा नीच कल्टिवेशन क्या है। द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इनडायरेक्टली कंट्रोल, मतलब कि अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ नीच कल्टिवेशन, तो इसका डिफिनीशन यही होगा, जो कि हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी अवेलेबल है। यही हमारा डिफिनीशन होगा कि द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन अ डायरेक्टली कंट्रोल, मतलब कि जो प्लांटर होते थे, मतलब कि जितने भी इंग्लिश मैन आए हैं, स्कॉट्स मैन आए हैं, वो लोग जो इंडिगो को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। जो इंडिगो को प्रोड्यूस कर रहा है वो प्लांटर हुआ, और वो क्या करेंगे कि जो इंडिगो होगा उस पर डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। कैसे? वो कोई लैंड देखेंगे, ओके, तो वो कोई लैंड अगर वो चुन लेते हैं, जितने भी प्लांटर होंगे, स्कॉटमैन, इंग्लिशमैन, जो भी यहाँ पे कल्टीवेट करने आए हैं किस चीज़ को? इंडिगो को, तो उन्होंने जैसे कि कोई एक लैंड देख लिया। अगर वो लैंड कैसे देखेंगे, ऐसी तो बात है नहीं कि यहाँ पे उनकी पहले से ही कोई प्रॉपर्टी हो, इनकी कोई प्रॉपर प्रॉपर्टी हो जिस पे कि वो अपना इंडिगो को कल्टीवेट करें। नहीं, वो आएंगे और जितने भी ज़मींदार होते हैं, मतलब कि लैंडलॉर्ड होते हैं, सो वो क्या करते थे, कहाँ से लैंड लेते थे, तो वो क्या करते थे कि जो गांव के या फिर किसी भी विलेज में वो आए होते थे, सो जहाँ से वो लैंड लेते थे, वो एक किसी भी जहाँ पे भी जिस विलेज में गए होते थे, उसके जो ज़मींदार होते थे उनसे वो क्या करते थे, लैंड ले लेते थे, कोई भी लैंड ले लेते थे। अब वो या तो वो परचेज़ करते थे, या तो वो ख़रीद लेते थे, या फिर उसको रेंट पे ले लेते थे। ये क्या एक किस सिस्टम में होता था? नीच कल्टीवेशन में होता था, ओके। या तो वो उसको ख़रीद लेते थे, कोई भी लैंड जहाँ जितना भी उनको लैंड चाहिए उतना परचेज़ कर लेते थे, या फिर वहाँ के ज़मींदार से वो रेंट पे ले लेते थे। उसके बाद क्या करते थे कि जो लैंड लिए हैं उसमें हर जगह लेबर्स को रख लेते थे, मतलब कि इंडिगो को खुद वो कल्टीवेट तो नहीं करेंगे, तो क्या करते थे कि लेबर्स को वहाँ पे लगा देते थे। किस लिए? इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट आता था, वो जो भी प्लांटर्स होते थे वो अपने पास रखते थे सारा प्रॉफिट, और उसमें से जो कुछ सैलरीज होती थी वो क्या करते थे, वो दे देते थे किसको? ये जो कल्टीवेटर्स होते थे, मतलब कि जो भी फार्मेंट टीनेंट होते थे उनको दे देते थे। सो इससे क्या हमारा हो रहा है कि जो प्लांटर हैं वो खुद डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो सब तो वो खुद अपने पास रख रहे हैं, और जो सैलरी के रूप में, जैसे कि अपने ऑफिस में बहुत सारे एजेंट रख लिए, उनको सैलरी दिया, उस तरीके से वो लेबर्स को क्या करते थे, सैलरी देते थे, और जितना भी प्रॉफिट होता था वो उनका होता था। ये किस सिस्टम में होता था? नीच कल्टीवेशन, ओके। एक सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब हम अपना सेकंड सिस्टम पढ़ेंगे। क्या है सेकंड हमारा? रॉयटी कल्टीवेशन। रॉयटी कल्टीवेशन में क्या होता है? सो अब हम पढ़ेंगे रॉयटी कल्टीवेशन, जानेंगे कि रॉयटी कल्टीवेशन में क्या होता था। हम जाने तो प्लांटर फोर्स कल्टीवेटर्स टू साइन एग्रीमेंट और अ साटा, मतलब कि ये जो रॉयटी कल्टीवेशन था, इसको रॉयट्स कल्टीवेशन, रॉयट मतलब क्या होता है? फार्मर। ये जैसे
रॉयट्स कल्टीवेशन में क्या होता था कि जितने भी कल्टीवेटर होते थे उनको क्या किया जाता था, प्रेशर किया जाता था या फिर उनसे परसुएटेड, उनको मना लिया जाता था, किस लिए, एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, जिसको कि साटा भी कहा जाता था। उस एग्रीमेंट को साटा कहा जाता था। इसमें क्या होता था, ये जो एग्रीमेंट है उसमें ये राइट होता था, इसमें वो साइन करते थे कल्टीवेटर्स कि जैसे कि कोई कल्टीवेटर्स है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल में फिगर टाइप में बताते हैं, कोई कल्टीवेटर है, देन उसका ये इतना बड़ा लैंड है, हम मान लेते हैं उसका ये लैंड है, ओके। अब ये लैंड है इसका, ये पूरे 4 पार्ट्स में है। 4 पार्ट्स मीन्स 1/4, मतलब कि ये 100 हो गया, ये 25, 25, 25 एंड 25, ओके। अब क्या होगा, जो इस एग्रीमेंट में लिखा होता था कि कमिटेड 25% ऑफ लैंड इंडिगो कल्टीवेशन। क्या होता था कि जो एग्रीमेंट अगर वो साइन करेंगे तो क्या होता था कि उनका लैंड है उसका 4th पार्ट, मतलब कि ये वाला जो 1/4 पार्ट जो है, इनमें इनको ये इंडिगो को कल्टीवेट करना ही करना है, किसी भी हालत पे करना है। उसके बाद जो ये कल्टीवेट करते थे वो कहाँ दे देते थे, जो प्लांटर्स होते थे, इंग्लिश मैन या फिर स्कॉटमैन, उनको ये दे देते थे जितने भी क्रॉप होता था। तो ये क्या करते थे, अपना क्रॉप ले लेते थे, जाके यूरोप में बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे, और कुछ परसेंटेज भी, जैसे कि 25% ये अपने लैंड से जो कल्टीवेटर्स होते थे ग्रो करते थे इंडिगो, तो ये भी कुछ परसेंटेज रखते थे कि कुछ परसेंटेज प्रॉफिट आपकी है। तो क्या करते थे, प्रॉफिट कमाते थे, और कुछ क्या करते थे, प्रॉफिट में से जो कुछ परसेंटेज रिटेन था वो देते थे कल्टीवेटर्स को। इसमें तो हमने जाना कि इसमें डायरेक्टली कंट्रोल्ड हो रहा था कौन, प्लांटर। इसमें मेन जो मालिक कहें या फिर जो मैनेजर होता था वो इसमें कौन थे, प्लांटर थे। बट इसमें दोनों का पार्ट हो रहा है, बिकॉज कल्टीवेटर्स की ज़मीन है खुद की, और जो ये प्लांटर हैं उनकी खुद की प्रॉफिट होती थी। सो आई होप आपको ये दोनों कल्टीवेशन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, लीज कल्टीवेशन और रॉयल्टी कल्टीवेशन। अब इसमें जो ये प्रोसेस है तो थोड़ा सा ऑपरेटिव लग रहा है, सब दोनों जो भी प्रोसेस है। सो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी एराइज़ होगी, हाँ ये प्रॉब्लम एराइज़ होती है। सो हम जो इसकी जो प्रॉब्लम होगी वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कुछ पूछना होगा तो फ्री फुल टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।